दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एक के बाद क्या आता है, ऑब्वियस आप कहेंगे एक के बाद दो आता है, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से काउंटिंग्स बढ़ती रहती हैं और हमें नंबर्स आते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही आपने पहले देखा, हमने क्लास 1 में सीखा यूज टू फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड क्लास में हमने सीखा used to be with third form which was in passive, and now you see मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट इज मैं जब भी लेट होता था, आप देख रहे हैं लेट होना। सेकंड, क्लास में लेट पहुंचता था। यहां पर भी आप देखेंगे कि लेट तो है बट यहाँ पे वर्ब आ रही है, मीन्स काम आ रहा है, एक्शन आ रही है, विच इज पहुंचता था। थर्ड में देखेंगे कि मुझे डांट पड़ती थी। देखिए, मुझे डांट पड़ती थी। नीचे मैंने लिखा है कि कौन डांटता था, हमारे इस सेंटेंस में ये नहीं है। तो दोस्तों, मुझे डांट पड़ती थी, कौन डांटता था, ये नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी कोई काम होता था, मैं करता था, कौन करता था, ये नहीं आना चाहिए, बस काम होता था। इस तरह की बातें बनती हैं पैसिव वॉइस में, और जिसके रूल्स हमने पहले लिखे थे और आई होप आपने भी प्रैक्टिस की होगी, और नहीं भी की है तो नो प्रॉब्लम, हम करते रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में हमने सीखा था कि मैं क्लास में लेट पहुंचता था, फर्स्ट क्लास में। सेकंड में हमने सीखा था कि मुझे डांट पड़ती थी, विच इज इन आई यूज्ड टू बी स्कोल्डेड। ठीक है, अब आप देखेंगे थर्ड हम जो आज कर रहे हैं, विच इज आवर क्लास थर्ड, आप देखेंगे कि मैं जब भी लेट होता था। इन दो सेंटेंसेस में काम हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड टाइप का है। आज हम जो सीखने वाले हैं, विच इज टाइप 3 यूज टू बी। और ये यूज टू बी जो हम यूज करने वाले हैं आज, नाउन और एडजेक्टिव को लेकर। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होती है। मेरे हिसाब से आप शॉर्ट वे में ये समझें। आप देखें कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, और ये ब्लैक कलर का है या ब्लू रेड, क्या आपको दिखाई दे रहा है? सीधी सी बात है, ब्लैक दिख रहा है। तो देखिए, ये मार्कर एक नाउन है, यानी जब भी कभी नाउन की बात करते हैं या नाम सिर्फ आता हो, वहां पे नाउन यूज करेंगे। और अगर किसी चीज की पहचान है, विच इज क्वालिटी ऑफ नाउन, देन दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव, यानी किसी चीज की पहचान। तो आप देखेंगे कि ये मार्कर एक नाउन है। अब ये ब्लैक मार्कर है, ब्लू मार्कर है, रेड मार्कर है, दैट इज एन एडजेक्टिव। ये मैंने पहनी हुई है शर्ट, तो शर्ट की कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक शर्ट है। अब ये व्हाइट शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, हाफ शर्ट है, फुल स्लीव शर्ट है, ब्लू शर्ट है, कैसी शर्ट है, इसकी क्या क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव में आएगा। क्लियर? तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं यूज टू बी विद नाउन एंड एडजेक्टिव। आप प्लीज जैसे जैसे हम लोग यहाँ सीखना शुरू करते हैं, आप वीडियो पॉज करके मैं जो लिखता हूं या जो लिखा होता है, आप भी नोटबुक पे लिखा करें, और लिखने के साथ साथ उसको एग्जाम्पल साथ में बनाया करें पॉज करके। कई लोग मैं देखता हूँ कि बस वीडियो देखते रहते हैं, समझ में आता है, एंड लेटर दे जस्ट फॉरगेट दैट व्हाट टू डू। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। चीजों को पहले समझें, पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए और आगे बढ़ते रहिए। अब फिर भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे ईमेल आईडी होगी, आप वहां पे मुझे अपना मेल कर सकते हैं, एंड I'll just look into that। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन करने का एक पहले मैं एक फ्रेम है, मैं वो लिख दूं। देखिए, नाउन कई तरह की होती हैं, सिंपल नाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन, ये नाउन, वो नाउन।
इसमें मैं समझता हूं कि जो लोग शुरुआती दौर में सीख रहे होते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी ऐसा करिए, चॉइस इज योर्स जेंटलमैन, जस्ट दैट्स योर कॉल। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको ये लिख के दिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे करें, कैसे इसको समझें, एंड जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस। और आई होप आपको वो क्वेश्चन करना समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन जब भी करेंगे, ये है डेट। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, कोई भी फॉर्म में आप क्वेश्चन करेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगेगा। बात पास्ट की है, हम इसलिए यहां पे डेट लगा रहे हैं। यहां पे हम लगाने वाले हैं नाउन वन। ठीक है, हर कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। मैं हमेशा वो रास्ता चूज करता हूं जो किसी को भी झटके समझ में आ जाए। और हो सकता है कि लोग आपको जो मैं सेकंड नाउन में लिखने वाला हूं उसको कुछ और नाम से जाने, बट इसको इजी वे में समझाने के लिए मैं इसको सिर्फ इस वे में लिखना चाह रहा हूं, और आप देखिएगा। सो यू सी हियर, दिस इज नाउन वन। राइट आफ्टर दिस we are asking questions, so we'll write here used to, and right after used to we'll use be. be means कोई चीज होती थी। अगर हम कोई काम करते थे तो वो be में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब पहले पढ़ाता था, तो देखिए पढ़ाना वर्ब आ गई। तो मैं जब पहले पढ़ाता था, when I used to teach earlier, मैं एक अच्छा टीचर नहीं होता था। तो मैंने क्या बोला? अच्छा, I mean एडजेक्टिव टीचर। तो टीचर कौन है? एक नाउन। तो अच्छा टीचर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम यहां ये बनाएंगे। मम्मी बहुत गुस्से में होती थी, खाना कभी कभी ठंडा हो जाता था। आप देख रहे हैं, इस तरह की चीजों को हम यूज्ड टू बी में बनाने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आएगा जब आप तीनों के एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल लिखिएगा और तीनों में अलग अलग बना के देखिएगा। वो मैं भी आपको बताऊंगा कि जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। यूज्ड टू बी की बात पे यहां लगाने वाले हैं नाउन, टू एंड एडजेक्टिव एंड देन क्वेश्चन मार्क। आइए थोड़ा सा कुछ पूछ के देखते हैं। क्वेश्चन है, आप क्लास में लेट होते थे? पहले क्या पूछा हमने? आप क्लास में लेट होते थे? अब मुझे बताइए, आज की बात है क्या? कल की बात है? परसों की बात है? नहीं ना। क्वेश्चन मैंने ये नहीं पूछा कि लेट हुए थे। What I'm asking? I'm asking, पहले कभी लेट होते थे क्या? यानी बहुत पहले की बात है, चाहे वो स्कूल जाते हो, आप या कॉलेज जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कंपनी जाते हो, कहीं भी जाते हो। तो जब भी कभी लेट हो जाते थे, we asking this question। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप देख रहे हैं, डेट, सबसे पहले हम डेट लगाएंगे। अब मुझे बताइए लेट कौन होते थे? आप। तो आपके लिए क्या लगाने वाले हैं? यू। होते थे, सीधा ही यूज टू बी नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यूज टू बी। अब लेट होना, अब होने के लिए तो हमने ये बी लगा दिया है। अब लेट, लेट के लिए हम नाउन एडजेक्टिव में यहां पे उसको लिखेंगे उसके अंदर। तो लेट, क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, डिड यू यूज टू बी लेट? अब कहां होते थे? इन स्कूल, इन कॉलेज। वो लेट के बाद आगे ऐड कर सकते हो। अब क्या पहले, कई बार लोग अर्लियर, बिफोर ऐसा लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिफोर का मतलब है कि इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट की थी, तो इससे पहले को बोलेंगे हम बिफोर। अब सिर्फ पहले की बात करेंगे, पहले कभी की, देन वी यूज अर्लियर। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन है, डिड यू यूज टू बी लेट अर्लियर? क्वेश्चन आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, सर पहले आप इंग्लिश के मास्टर थे क्या? तो क्वेश्चन है, मास्टर इंग्लिश के थे क्या? तो इंग्लिश के मास्टर थे क्या, इसमें आपको नहीं बनाना है। ठीक है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरे वे में इसलिए पूछ रहे हैं ताकि थे क्या और होते थे क्या, दोनों में डिफरेंस समझ में आ सके। तो क्वेश्चन है, जब भी आप स्कूल जाते थे वहां पर कौशल्या मैम होती थी। मान लीजिए कोई मैम है, और हालांकि यहाँ पे मैम, मैं अपनी ही टीचर की बात करता हूँ, मेरी मैम का नाम था कौशल्या मैम। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सर जब आप वहां जाते थे, तो देखिए जाते थे, ये आंसर आप मुझे दे रहे हैं, व्हेन यू यूज्ड टू गो इन स्कूल, वहां पे कौशल्या मैम होती थी। तो कौशल्या मैम होती थी, हमने ये नहीं पूछा कि कौशल्या मैम आती थी, जाती थी, पढ़ाती थी, पढ़ती थी, पीटती थी। वर्ब नहीं है,
हमने बस इतना बोला है कि कौशल्या मैम होती थी क्या। तो देखिए डिड कौन होती थी, कौशल्या मैम। तो कौशल्या मैम को आप यहां पे ये लिखेंगे डिड कौशल्या मैम। क्लियर। तो डिड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कौन होती थी, नाउन 1 कौशल्या मैम। अब इसके बाद डायरेक्टली हम यही लगाएंगे यूज टू बी। अब हमने बोला वहां कौशल्या मैम होती थी, तो वहां के लिए क्या लगाएंगे, देयर क्वेश्चन मार्क। कई इसको लोग देयर बोलते हैं, कई देयर बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सेंट का फर्क है, बाकी चीज वही है। तो इसको क्या बनाए, देयर। सो डिड कौशल्या मैम यूज्ड टू बी देयर। क्वेश्चन ये ऐसे बना रहे हैं। सो आप एक लिस्ट रेडी करें अपने आप क्वेश्चंस की कि पहले वहां पे बस होती थी क्या, ट्रेन टाइम पे होती थी क्या, आती थी नहीं होती थी क्या, वहां पे हमारे पापा पहले गुस्से में होते थे क्या, तुम्हारी मम्मी पहले बहुत स्ट्रिक्ट होती थी क्या, ये क्लास पहले वहां होती थी क्या। इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाइएगा 10, 15, 20 जितने भी बना सकते हैं हिंदी में पहले, और उनको इस रूल के हिसाब से इंग्लिश में करते जाइए और आप देखिए आपको समझ जरूर आएगा। सो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन करना आ गया है। नाउ वी गोइंग टू हैव देयर आंसर। तो देखिए अब क्वेश्चन तो हमने कह दिया कि मैम वहां होती थी क्या, अब इसका आंसर देना है कि मैम नहीं होती थी या होती थी। तो देखिए क्वेश्चंस हो गए, अब हम कर रहे हैं आंसर्स, और आंसर्स दो तरह से करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कई लोग अफर्मेटिव, दिस मेटिव, अफर्मेटिव, असर्मेटिव, ये मेटिव, दैट मेटिव, डबल, ट्रिपल, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं वो चीजें नहीं पढ़ाता हूं उस वे में, और आई जस्ट डू व्हाट कि कोई भी आए एंड दैट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट फ्रॉम द डे 1। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ ये है, और मैं आपको अपनी क्लास की बात बता रहा हूं और जैसे मैं पढ़ाता हूं। और जब वो चीजें सारी सीख लेता है देन वी टीच हिम समथिंग इन डीप कि किसको क्या बोलते हैं, ताकि कल को वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कभी भी कुछ लिखने का उसके सामने कुछ अवसर आ जाए देन इजीली दैट कैन क्रैक दैट। तो देखिए आंसर है वहां पे कौशल्या मैम नहीं होती थी। नेगेटिव सेंटेंस हम पहले बना रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एकदम नहीं बना रहे हैं हम फिलहाल। तो कौशल्या मैम नहीं होती थी, तो जो भी नहीं होता था दैट इज नाउन 1। दैट नेगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड, ये एक्चुअली डिड है, नाउन डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट में भी कर सकते हैं यहाँ। कई लोग उसको बोलते हैं डिडंट, तो डिडंट बोल के इतना गंदा नहीं बोलना है इसको, इसको बोलना है डिड। एक सॉन्ग है डिंग डिंग डिंग, तो वो दैट इज डिड। सो नाउन 1 डिड, used to be, and then noun 2 and adjective। तो देखिए हमने क्या बोला है, कौशल्या मैम वहां पे नहीं होती थी, तो कौशल्या मैम didn't यानी did not, used to be वहां के लिए there। तो जो भी कुछ बचेगा वो सब कुछ लास्ट में जाएगा। पॉजिटिव आंसर देने के लिए क्या करेंगे, नाउन 1 जैसे डिड में आंसर देते हैं सेकंड फॉर्म में जाता था सब कुछ, वही हम यहां कर रहे हैं। तो यूज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यूज्ड टू बी। देखिए ये एक सीरीज है मैं जो शुरू कर रहा हूं क्लासेस अपनी, आप शुरू से चीजों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ पाएगा, और सिर्फ सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। सो नाउन 1 यूज्ड टू बी, नाउन 2 एंड एडजेक्टिव। वहां पे अजय सर होते थे, तो देखिए अजय सर यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अजय सर। नाउन 1 हो गया। यूज्ड टू बी, ये यूज्ड टू बी किस लिए है, होते थे के लिए। कहां होते थे, वहां के लिए देयर। हम इन क्लास, इन स्कूल, इन कॉलेज, इन देयर, इन देयर, इन देयर वो बार बार यूज नहीं करेंगे, वो बस क्वेश्चन में एक ही बार लगेगा। इन आंसर यू जस्ट यूज देयर, हियर, जहां पे आप कहना चाहते हैं वहां की बात। तो देख रहे हैं कि कौशल्या मैम नहीं होती थी, तो कौशल्या मैम हमने यहां पे लिख दी है, कौशल्या मैम। पहले नेगेटिव बना रहे हैं तो हम लगाएंगे डिड नॉट यानी डिडंट, और फिर ये पूरा यूज्ड टू बी यहां लग जाएगा,
used to be there। तो देखिए, कौशल्या मैम did not used to be there, अजय सर होते थे, अजय सर used to be there। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चंस हमारे सामने किसी भी टाइप के आ सकते हैं, आपको पहचानना होगा कि वो नाउन एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन है, पैसे वाला क्वेश्चन है, या फर्स्ट फॉर्म उसमें क्वेश्चन है। तीनों को देखकर ही आप पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे थे या 3 सेंटेंसेस लिखे थे। फर्स्ट, मैं जब लेट होता था, क्लास में लेट पहुंचता था तो मुझे डांट पड़ती थी। तो देखिए, मैं जब लेट होता था, व्हेन आई यूज्ड टू बी लेट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर व्हेन का मतलब तो कब होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्हेन का मतलब कब तो होता ही है और व्हेन का मतलब जब भी होता है। इनको अलग अलग तरह से यूज करते हैं, ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। और तो देखिए, व्हेन आई यूज्ड टू बी लेट, मैं क्लास में लेट पहुंचता था। तो मैं क्लास में लेट पहुंचता था, फर्स्ट सेंटेंस में मैं काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नाउन हूं। सेकेंड सेंटेंस में मैं काम कर रहा हूं कि मैं लेट पहुंचता था, सो दिस इज एन आई यूज्ड टू रीच लेट। और थर्ड सेंटेंस है कि मुझे डांट पड़ती थी। तो मुझे यानी अब मैंने डांट रहा हूं, सर ने डांट रहे हैं, मैम ने डांट रहे हैं, कौन डांट रहा है, हमने यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिया, बस हमने क्या बोला है कि मुझे डांट पड़ती थी। तो मुझे डांट पड़ती थी, आई यूज्ड टू बी स्कोल्डेड। ये दोनों ही फॉर्म्स वो हैं जो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में की थी। और आज थर्ड में हमने किया है कि मैं लेट होता था या कुछ भी। अब आप देख रहे हैं कि ये पीछे का बैकग्राउंड, ये चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं और ये कटिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। अभी कुछ वक्त के बाद आप जब वीडियो दोबारा देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे है, तो जब भी वीडियो देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया है, अब ये रेड की जगह ब्लैक हो गया है या कुछ और हो गया है, तब आप मुझसे बोलेंगे यार पहले तो यहाँ पे कुछ रेड कलर का होता था। तो देखिए, आपने क्या बोला, पहले तो यहाँ पे कुछ रेड कलर का होता था। रेड कलर, रेड कौन है, एक एडजेक्टिव, कलर इज नाउन, सो रेड कलर। तो रेड कलर क्या आएगा, अब आप बता रहे हैं कि यहां तो पहले कुछ रेड कलर का होता था। कुछ के लिए क्या बोलेंगे, समथिंग। सो समथिंग यूज्ड टू बी हियर रेड कलर। हो सकता है कि आप लोग कुछ इस तरह से बनाएं, बट इस सेंटेंस को आप किसी भी वे में बना सकते हैं। चाहे तो समथिंग यूज्ड टू बी देयर रेड कलर, समथिंग यूज्ड टू बी रेड हियर और देयर, कुछ भी आप किसी भी वे में इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये है यूज्ड टू बी विद नाउन एंड एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एकदम समझने की आपको जरूरत नहीं है फिलहाल, बस आपको इतना करना है कि वीडियो पॉज करनी है। मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो अपनी तरफ से पहले क्वेश्चन लिखिए, इंग्लिश में करिए, एंड फिर इसका नेगेटिव हमने किया है, नेगेटिव को पॉज करिए, समझिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको फिर नेगेटिव बनाइए, फिर पॉजिटिव बनाइए, फिर तीनों के मिक्स बनाइए। और इतना करने के बाद, इससे पहले जो हमने क्लास 2 और क्लास 1 में सीखा था, फिर उन यूज्ड टू को लीजिए, ठीक है। तब आप इन तीनों के मिला के प्रैक्टिस करिए एक एक करके, और फिर आप देखिए आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूज्ड टू वाली क्लास में, वो भी यूज्ड टू होगा और वो हमारी 4th क्लास होगी। और उसके बाद फिर हम ये जो टेंस सीख रहे हैं इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।